हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। और आज जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस की रीडिंग होने वाली है। क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, मैं अलग अलग रीडिंग्स हर साइन के लिए नहीं बना पा रही हूँ और मैं किसी को निराश भी नहीं करना चाहती, तो मैंने सोचा कि एक कलेक्टिव रीडिंग ही की जाए सैगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसिस की। कलेक्टिव मतलब पहले मैं सैगिटेरियस की करूँगी, फिर कैप्रिकॉर्न, फिर एक्वेरियस और फिर पाइसिस। तो शुरुआत करते हैं सैगिटेरियस यानी धनु राशि की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि उनका जो रेस्ट ऑफ द मंथ है, मंथ तो ख़त्म ही हो गया, अभी कुछ बाकी नहीं रहे हैं दिन, 5 या 6 दिन या 7 दिन बाकी रहे होंगे, आई डोंट नो। आज 21 है राइट, तो मुझे लगता है 9-10 दिन बाकी होंगे। तो कैसा जाएगा आपका ये एंड ऑफ द मंथ सैगिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों के लिए एंड ऑफ द मंथ कैसा जाएगा और ओवरऑल ही देखेंगे। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि देखूँ कि आपके साइकिक टैरो से मैं ओरेकल्स मैसेजेस देखती हूँ आपके लिए क्या है। व्हाट डू वी हैव सैगिटेरियंस के लिए ओवरऑल क्या होने वाला है आपके लाइफ में इन 10 दिनों के अंदर। वैसे तो कुछ बड़ा कुछ हो नहीं सकता, लेकिन क्या कह सकते हैं, होगा भी शायद। तो देख लेते हैं सैगिटेरियंस के लिए सितंबर मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ मेजर होने वाला है उनके लिए। व्हाट डू वी हैव फॉर सैगिटेरियंस, धनु राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेज है हमारे पास। व्हाट डू वी हैव फॉर सैगिटेरियंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ओके, तो पहला मैसेज है एम्ब्रेस। तो जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ धनु राशि वाले लोगों के लिए आपको अच्छी चीज़ें, कुछ जो एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, जो भी हो रहा है आपके आसपास, जो भी सिचुएशन में आप हो, जस्ट एम्ब्रेस इट। जो अच्छी चीज़ें हो रही है या जो कुछ भी हो रहा है, ऐसा समझिए कि वो आपके भले के लिए, आपके हायर गुड के लिए हो रहा है, आपके हायर बेटरमेंट के लिए हो रहा है। तो प्लीज़ एम्ब्रेस गुड थिंग्स इन योर लाइफ। whatever universe and angels are offering you, please embrace it with पूरे दिल से, पूरे मन से उसको एम्ब्रेस करिए, उसको अपना लीजिए। एम्ब्रेस करना यानी अपनाना, उसको अपना समझना, उसको उसमें समा जाना। तो जस्ट डू इट। जो कुछ अच्छा हो रहा है अपने आप को उसमें पूरी तरह से झोंक डालिए एंड फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। आपको किसी और चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो कार्ड है वो है फ्लो। तो ये दोनों कार्ड्स ही आप देख सकते हो कि आपका मंथ ऑफ सितंबर ऐसा जाएगा कि आपको आप ना खुद को काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ पुश एंड पुल में, ये करूँ या वो करूँ, ये डिसीजन लूँ या वो करूँ, तो इसमें खुद को बहुत ज़्यादा पाओगे। तो जस्ट फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। अपने आप को बहने दीजिए। यूनिवर्स और एंजल्स जो आपके लिए करना चाहते हैं, लेट देम डू। और कहीं ना कहीं एम्ब्रेस कीजिए जो भी चीज़ें हो रही है। जस्ट लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली, जैसे हो रहा है होने दीजिए। और चाहे वो आपके इमोशंस हो, चाहे वो एनीथिंग इन योर लाइफ, जस्ट लेट इट फ्लो। किसी चीज़ को रोकने की या कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। जस्ट लेट इट फ्लो एंड एम्ब्रेस द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, और क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर सैगिटेरियंस के लिए हमारे पास और क्या मैसेजेस है। फीलिंग अलोन। तो मे भी हो सकता है कि इस मंथ में आपको काफ़ी अकेला अकेला महसूस हुआ हो या होने वाला हो। फील अलोन हो यू विल बी फीलिंग अलोन, क्वाइट अकेला अकेला महसूस कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपके ऊपर हावी मत होने दीजिए। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने की कोशिश करिए। डोंट फील योर सेल्फ अलोन। ओके, यूनिवर्स एंजल्स आपके पास है, आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं। जस्ट एम्ब्रेस इट। अकेला महसूस करके कुछ नहीं होगा। यू आर नॉट अलोन। स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल्स, दे आर गाइडिंग यू, दे आर प्रोटेक्टिंग यू। तो डोंट फील अलोन। आपको अकेला महसूस करने जैसा कुछ भी, ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ है, बट हो सकता है सितंबर में अगर ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील अ लिटिल बिट लेफ्ट आउट, फीलिंग अलोन इन एनी एरिया ऑफ लाइफ। आपके पार्टनर के तरफ से या आपके फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ आपको ऐसा अकेला महसूस हो सकता है। ओके, सैगिटेरियंस के लिए हमारे पास और क्या है। ज़्यादातर हम आपके लव लाइफ पे फोकस करते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है जनरल लाइफ के बारे में बात करने के लिए। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि कोई किसी को कुछ ऑफ़र करने वाला है या कोई किसी को कुछ ऑफ़र करने के बारे में सोच रहा है एंड समवन इज़ नॉट इंटरेस्टेड।
मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पे नई शुरुआत करना चाहता है, कुछ ऑफ़र करना चाहता है और सामने वाला पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। हो सकता है आप किसी को कुछ ऑफ़र, देखिए ये रीडिंग्स वाइस वर्सा हो सकती है, होती है। हो सकता है मैं जो आपके बारे में बता रही हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग्स हो, और आपके पार्टनर के बारे में जो बता रही हूँ हो सकता है आपकी फीलिंग्स हो। तो जैसे ही आपको अपनी स्टोरी बेहतर मालूम है, तो जो आपसे रेजोनेट होती है आप वैसे रोल्स को फिक्स करिए। मुझे लगता है यहाँ पे कोई कुछ ऑफ़र करने वाला है और कोई उस चीज़ को मना करने वाला है। आपको या तो ये आप हो सकते हो कि कुछ ऑफ़र कर रहे हो, और हो सकता है आपके पार्टनर उस चीज़ को रिजेक्ट करे या मना करे, या आपकी फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट ना करे। आपको लगेगा कि मुझे तो नई शुरुआत करनी है बट सामने वाला पर्सन रेडी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपके लव लाइफ में, ठीक है। व्हाट एल्स डू वी हैव? बट कोई तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नई शुरुआत करना चाहता है और वो करना भी चाहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपको ना इस रिलेशनशिप में किसी को बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील हो रहा है, या लाइक समवन डिच्ड और चीटेड, या किसी की सच्चाई सामने आ जाएगी, या ऐसा लगेगा कि सामने वाले पर्सन ने मुझसे गलत कर दिया, कुछ छुपाया, कुछ झूठ बोला, समथिंग लाइक दैट। और ये आपके आपके सैड फील करने के पीछे का रीज़न बन सकता है। आपको बहुत सैड फील होगा, आपको लगेगा कि जैसे मुझसे चीट कर दिया, या जो भी है, जो भी ये पर्सन है जिसको सामने वाला पर्सन से सच नहीं बोल रहा है, या उससे कुछ छुपाया जा रहा है, उससे कुछ झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ आपको फील हो सकता है, या आपके पार्टनर को फील हो सकता है कि आप उनसे ऐसा कुछ कर रहे हो। समथिंग और दी अदर, एक तो आप हो सकते हो, एक तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। कोई ना कोई डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा चीटेड या झूठ बोला गया है मुझसे, मुझे चीट किया गया है, ऐसा फील कर सकता है, या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, ऐसा डेफिनेटली फील कर सकता है। व्हाट मोर डू वी हैव? What more do we have? Okay. व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास और जजमेंट है। आई थिंक एक चांस ऐसा आएगा जब आप दोनों एक दूसरे की तरफ गाइड होने वाले हो, आप दोनों को यूनिवर्स एक दूसरे की तरफ वापस लेके आएगा, लेकिन डिसीजन बहुत बड़ा होगा एक किसी पर्सन के लिए। मे बी कोई एक पर्सन दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। डिसीजन सारा एक किसी पर्सन के हाथ में होने वाला है, एंड दिस डिसीजन इज़ गोइंग टू चेंज द होल गेम। सारा सीन ही चेंज हो जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप का, और ये मुझे होते हुए दिख रहा है इन द मंथ ऑफ। कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, या आपका पर्सन कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। ओके, सैजिटेरियंस, धनु राशि वालों के लिए मंथ ऑफ सितंबर। ओके, बहुत सारे कार्ड्स। ओके, तो वी हैव 2 कार्ड्स। मुझे लगता है कि मैंने जैसे आपको बोला, एक पर्सन का ध्यान है सामने वाले पर्सन पे और दूसरे का ध्यान है अपने काम पे, अपने करियर पे, अपने लाइफ पे। समवन इज़ वांटिंग टू रिकनेक्ट, और कोई यहाँ पे अपने में ही बिजी है। कोई तो किसी को रिजेक्ट कर रहा है, डिनाई कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ होने वाला है, या आपने फेस किया होगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। कोई पैशनेट है और कोई बस अपने में ही लगा पड़ा है, ध्यान नहीं दे रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, या डिनाई कर रहा है, या अवॉइड कर रहा है। या आई थिंक आप दोनों के रिलेशनशिप में नेग्लिजेंस बहुत बड़ा रीज़न है रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह। बहुत बड़ी ये भी हो सकती है कि कोई तो एक पर्सन निगलेक्ट कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप एक बहुत ही ख़राब मोड़ पे आके रुक सकता है। जस्ट बिकॉज एक पर्सन यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा है और इंटरेस्टेड नहीं है, ये रिलेशनशिप थोड़ा बहुत डगमगा सकता है। सैजिटेरियंस की रीडिंग चल रही है, इफ़ यू आर गेसिंग कि किसकी रीडिंग चल रही है, यानी धनु राशि की, मंथ ऑफ सितंबर। ओके, एक कार्ड है हमारे पास। व्हाट मोर डू वी हैव? सी, कोई एक पर्सन यहाँ पे ऑफर कर रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है, एंड फोकसिंग ऑन वन सेल्फ। कोई तो यहाँ पे बहुत सेल्फिश है या बन गया है, बिकॉज पास्ट में मे बी उसका ट्रस्ट तोड़ा गया, या उसके ट्रस्ट को मैनिपुलेट किया गया, या उसके फीलिंग्स को मैनिपुलेट किया गया, या उस पर्सन को मैनिपुलेट किया गया। कुछ तो यहाँ पे ऐसा गलत हुआ है इस पर्सन के साथ जो ये ऐसे बिहेव कर रहा है। देयर इज़ अ रीज़न ये आज उठ के ही ऐसे बिहेव करने लगे, ऐसा नहीं है। समथिंग और दी अदर, देयर इज़ सम रीज़न। या तो उनको लगता है, उनका वहम है, ट्रस्ट इश्यूज़ है उनको खुद को आपको लेकर, या इस कनेक्शन को लेकर, या सच में उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जहाँ पे उनका दिल तोड़ा गया हो। ओके,
आपके एंजल मैसेजेस देख लेते हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। धनु राशि वालों के लिए हमारे पास क्या एंजल मैसेजेस है। ओके, धनु राशि वाले लोगों के लिए फर्स्ट है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। यू आर guardian of your precious dreams and they are safe in your care. Keep them close to your heart until you are ready to release them. तो कहीं ना कहीं आप जो सपने देखते हो, आप जो सपने बुनते हो अपने लिए, वो आपके दिल के बहुत ही करीब रखिए, किसी से शेयर मत करिए। मुझे लगता है आप अपनी सारी दिल की चीज़ें सबसे कह देते हो एंड समटाइम्स क्या होता है कि हमारा ज़्यादा किसी को कुछ बता देना भी हमारे लिए गलत साबित होता है। तो सारी चीज़ें सबको बताना ज़रूरी नहीं है। सारे लोग हमें हमारे अच्छे के लिए ही हमसे जुड़े नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत नालायक होते हैं जो हमारे सपनों पे हंसते हैं, हमें नेगेटिव वाइब्स देते हैं। सो डोंट लेट एनीवन लाफ ऑन योर ड्रीम्स। किसी से ज़्यादा बात अपनी शेयर मत करो, अपने ड्रीम्स और अपने एम्बिशंस और गोल्स और जो कुछ भी है किसी और से मत बताइए, अपने पास ही रखिए। द नेक्स्ट कार्ड है मैजिकल गेटवे। It takes courage and trust to venture into the unknown, yet this is where the greatest rewards are. It's time to step boldly forward without looking back. तो आपके लाइफ के कुछ नए और जादुई दरवाजे खुलने वाले हैं। एंजल्स आपके लिए कोई दरवाजे खोलने वाले हैं जो आपको एक ऐसे दुनिया में लेके जाएगा जो कि आपके लिए थोड़ी नई होगी। आपको डर लगेगा मे बी, बट आप बहुत ही बोल्डली अगर उसमें चले जाते हो, पूरा मैंने बोला ना एम्ब्रेस करके, लेट गो करके आप फ्लो में चले जाते हो विदाउट टेंशन लिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा उस और डेफिनेटली वेट कर रहा है। ठीक है, आपके लिए हैंड रिटन 3 एडवाइजेस चाहिए मुझे, हैंड रिटन एडवाइजेस फॉर धनु राशि वाले लोगों के लिए। ओके, एक है ये जो भी है हैंड रिटन मैसेजेस में से क्या निकलता है आपके लिए, देखते हैं। ओके, तो मुझे 3 चाहिए थे लेकिन यहाँ पे 5 आ गए क्योंकि मैं हमेशा 5 लेती हूँ, तो पता नहीं कैसे 5 आ गए। सोलमेट, तो मे भी आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, आप जिनसे डील कर रहे हो मे बी वो आपके सोलमेट है। तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो। दे आर मिसिंग यू, योर पर्सन इज़ मिसिंग यू। आप टेक्स्ट और कॉल इनसे रिसीव कर सकते हो सितंबर एंड होने से पहले। मे बी योर ट्विन फ्लेम्स, मे बी योर सोलमेट्स। CJKNRTVYEG, इसमें से आपका या उनका इनिशियल हो सकता है। तो यही थी रीडिंग धनु राशि वाले लोगों के लिए। अब देखते हैं कि जो लोग यहाँ पे कैप्रिकॉन्स हैं यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसा होने वाला है ये सितंबर मंथ, या कैसा चल रहा है, सब कुछ देखेंगे। आपके पर्सन और आपकी फीलिंग्स आप स्विच कर सकते हो जैसे आपके लिए ठीक हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं मकर राशि वाले यानी कैप्रिकॉन्स आपके लिए ये सितंबर के जो बचे कुछ दिन है वो कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिनों में, क्या चेंजेस आएंगे आपके लव लाइफ में। कैप्रिकॉन मकर राशि वाले लोगों के लिए पहले हम लोग ओरेकल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। कैप्रिकॉन मकर राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। कैप्रिकॉन्स, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव फॉर कैप्रिकॉन्स, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव, व्हाट दे नीड टू नो। प्लीज़ गॉड, गॉडेस, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके, तो फर्स्ट हमारा है डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। तो मे बी इन द मंथ ऑफ सितंबर आप काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग करने वाले हो और कुछ डिसीजंस, उन डे ड्रीम्स में से कुछ डिसीजंस लेने में आपको मदद हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। कई लोगों के लिए मे बी डे ड्रीमिंग्स विल टेक यू टू अलाउ यू टू टेक सम डिसीजंस जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। ओके, हीलिंग बिगिंस। तो आपके लाइफ की हीलिंग, आपके लाइफ के किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आपको हीलिंग आपका दिल दुखा है, जो भी सिचुएशन हुई है, पेनफुल वाले सिचुएशन, उसमें आपको अगर हीलिंग की ज़रूरत है तो नाउ योर हीलिंग बिगिंस। अभी आप हील करोगे, अभी आप यू जस्ट गोइंग टू हील। द प्रोसेस ऑफ योर हीलिंग इज़ बिगिनिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। कैप्रिकॉन्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है, रीबिल्ड। तो कोई जो चीज़ आपने छोड़ दी थी आधी अधूरी, रिलेशनशिप हो सकता है, करियर हो सकता है, फाइनेंस, बिजनेस, जॉब, वो अभी रीबिल्ड करने का समय आ गया है और आप रीबिल्ड करने वाले हो, इसी वजह से ये मैसेज आया है। सो डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस, कोई डिसीजंस लोगे, हीलिंग आपकी बिगिन होने वाली है और यहाँ पे आप रीबिल्ड करते हुए दिख रहे हो, चाहे ये रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, इट कैन बी एनीथिंग कैप्रिकॉन्स। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए मंथ ऑफ सितंबर, टैरो से देखते हैं कि आपका मंथ ऑफ सितंबर कैसा जाएगा। प्लीज़ गिव मी क्लियर मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉन्स। प्लीज़ मुझे कैप्रिकॉन्स के लिए क्लियर मैसेजेस दीजिए कि उनका मंथ ऑफ सितंबर कैसा जाएगा। कैप्रिकॉन्स,
मकर राशि वाले सितंबर प्लीज़ प्लीज़। कैप्रिकॉन्स मकर राशि वाले लोगों के लिए। ओके, तो फर्स्ट हमें जो कार्ड्स मिले हैं वो है जजमेंट एंड द मून कार्ड। मुझे लगता है कि किसी चीज़ के ऊपर से पर्दे हटेंगे। कुछ कि कोई पर्सन आपके लाइफ में ऐसा था जो सीक्रेटिव था, जो छुपाता था, या जिसके ओवरऑल एनर्जी ही आपको काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव सी लगती थी। मे बी आपको हमेशा लगता था वो पर्सन कुछ छुपाता है, तो आप उसके बारे में या उस रिलेशनशिप के बारे में कोई डिसीजन लेने वाले। देखिए, डिसीजन के नीचे ही एग्जैक्टली ये कार्ड आया है जजमेंट का। जजमेंट कार्ड होता है डिसीजन, और ये डिसीजन बहुत बड़े होते हैं क्योंकि ये मेजर अरकाना है। मुझे लगता है कि आप ना कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेने वाले रिगार्ड टू सम पर्सन, पीपल इन योर लाइफ, या आप जिनसे डील कर रहे हो उनके रिगार्डिंग आपको उनकी सच्चाई समझेगी, कुछ रियलिटी, कुछ पर्दे गिरेंगे, कुछ रेविलेशंस होने वाले हैं, या कोई अपने दिल की बात आपको बताएगा जो उन्होंने शायद ही कभी आपको बताई थी, एंड यू विल हैव टू डिसाइड। डिसीजन आपके हाथ में होगा किसी चीज़ को लेकर। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले लोगों के लिए, और क्या है प्लीज़, व्हाट इज दिस कार्ड अबाउट। ओके, तो दो कार्ड्स है हमारे पास। फर्स्ट इज टेम्परेंस। मुझे लगता है कि अगर आप दो चीज़ें कुछ हैंडल कर रहे थे, या दो लोगों से डील कर रहे थे, या आपके पर्सन अगर दो लोगों से डील कर रहे थे, तो दिस इज़ द टाइम फॉर देम टू डिसाइड होम दे वांट टू डील विद। बैलेंस लाने की ज़रूरत है सिचुएशन में। या अगर आप ही सिर्फ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे थे, ये पर्सन नहीं कर रहे थे, तो नाउ इज़ द टाइम कि ये रिलेशनशिप को ऐसे ही मोड पे लेके जाया जाए जहाँ पे बैलेंस अचीव हो। सिर्फ एक ही पर्सन अगर रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लेता है और सामने वाला पर्सन उसमें कुछ भी इनपुट नहीं दे रहा है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। मेरे को ये भी लग रहा है कि आप बहुत बिजी होने वाले हो। सो आपके लिए रिलेशनशिप और अपनी प्रोफेशनल लाइफ मैनेज करना माइट बी डिफ़िकल्ट। ओके, किसी सिचुएशन में आपको बैलेंस लाने का बहुत ज़रूरी लगेगा आपको कि इस सिचुएशन में बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है। समथिंग और दी अदर, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मे बी आप किसी और से डील कर रहे हो या आपके पार्टनर किसी और से डील कर रहे हैं, वो सिचुएशन फाइनली सेटल डाउन हो जाएगी। देयर विल बी डिसीजंस दैट विल बी मेड। नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड द सन। कोई मेजर डिसीजन, मुझे डिसीजंस काफ़ी लेते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, और अपने डिसीजन पे बहुत फर्म खड़े रहते हुए दिख रहे हो। लाइक यू आर नॉट मूविंग। आप डिसीजन करके उस चीज़ को भूल नहीं रहे हो, आप उसको पूरी तरह से डिसाइड करके इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपका काम हो, चाहे रिलेशनशिप हो, एनीथिंग। तो मुझे आप बहुत फर्म दिखाई दे रहे हो, और इसी से आपको हैप्पीनेस मिलेगा, इसी से वो मुकाम आप हासिल कर पाओगे रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि आप ना किसी से बहुत सच्ची और क्लियर बातें करने वाले हो, जिससे कि आपको हैप्पीनेस मिलेगी, या जिस पर्सन से आपको हैप्पी वाइब्स मिलते हैं आप उनसे बहुत सीधी बातें करोगे और बहुत सीधे तौर पर डील करोगे। कोई यहाँ पे हाइड एंड सीक का गेम नहीं रहेगा। कोई भी यहाँ पे किसी से छुपेगा नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, मन की बातें नहीं छुपाएगा। आप क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो किसी सिचुएशन में, पर्टिकुलरली लव लाइफ में, ठीक है। व्हाट मोड वी हैव। ओके, जो नेक्स्ट दो कार्ड्स हमारे पास है वो है 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपको कोई कुछ ऑफ़र करने वाला है, या आप किसी को कुछ ऑफ़र करने वाले हो, एंड द अदर पर्सन इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बट थोड़ा सा डर कर, थोड़ा सा एनालाइज करके कि ये ऑफ़र मुझे एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर कर ली तो आप उसको काफ़ी संभाल के रखोगे, या उस पर्सन के दिल को काफ़ी संभाल के रखोगे। ओके, नेक्स्ट कार्ड। ओके, मुझे लग रहा है कि आपको किसी से अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़ी मुश्किल लगेगी। मे बी इतनी जल्दी वो एक्सेप्ट ना करे, मे बी आपसे बात नहीं कर रहे या आपको ब्लॉक कर रखा है, तो मुश्किल ये होगी कि कैसे उन तक पहुँचे, कैसे उनसे अपने दिल की बातें एक्सप्रेस करें, ठीक है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि आपको किसी को देखकर ये लगेगा कि आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन, मुझे एक्शन ले लेनी चाहिए, मुझे बात कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसे अपने दिल की बात एक्सप्रेस करनी चाहिए, बट आपको कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो पाएगा। मे बी आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो जिसने पहले आपका दिल तोड़ा हो, या ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो जिसके साथ ओवरऑल ही आप दोनों का रिलेशनशिप ही डिफ़िकल्ट है आगे जाना। तो इसी वजह से मे बी आपको थोड़ा डर लगे कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे जा पाएगा या नहीं, या ये पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो डाउट्स काफ़ी ज़्यादा है आपके दिमाग में, बट आप वही क्लियरली बात करते हुए मुझे दिख रहे हो। लाइक आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो अपने
डर पे अपने इमोशंस को हैंडल करके बात करना आपको आ जाएगा। आपके लिए एंजल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? हमारे पास एंजल मैसेजेस क्या है? फिर से प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, ये सैजिटेरियंस के लिए भी आया था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जो सपने देखते हो या किसी पर्सन को लेकर या एनीवन, प्लीज़ उसको किसी से डिस्क्लोज मत करिएगा, या ओवरऑल लाइफ के बारे में बात कर रही हो, अगर करियर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर आप कोई सपना देखते हो तो उसको किसी से शेयर मत करिए। कीप इट टू योर सेल्फ। हर चीज़ किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। टू प्रोटेक्ट करिए एंड आस्क फॉर हेल्प। तो अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको किसी की मदद लेनी चाहिए तो डेफिनेटली लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप किसी से मदद लोगे तो हो सकता है वो मदद आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित हो, और जो चीज़ अटेन करना चाहते हो, जो चीज़ पाना चाहते हो, वो फाइनली आपको मिल जाए। सॉरी, कार्ड्स नीचे गिर गए थे तो मैं जस्ट वो उठाने की कोशिश कर रही थी। सो ऐसे ही आपका मंथ ऑफ सितंबर जाने वाला है कैप्रिकॉर्न्स। अब देखते हैं आपके लिए हमारे हैंड रिटन मैसेजेस में से क्या निकल के आता है। ओके, वन मोर प्लीज़ फॉर कैप्रिकॉर्न, वन मोर। व्हाट मोर डू वी हैव कैप्रिकॉर्न्स के लिए? हमारे पास और क्या मैसेजेस हैं? ओके, तो हमारे पास आ गए हैं 3 मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज है सेपरेशन। मे बी आप आपके पर्सन या आप डिसाइड कर सकते हो टू सेपरेट। ओके, या डेफिनेटली काफ़ी यहाँ पे लोग ऐसे क्राइंग, तो मे बी रोना धोना काफ़ी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो मे बी आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आने वाली है। सो यही थी रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी मकर राशि वाले लोगों के लिए। अब देखते हैं कि कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। कैसा जाएगा आपका मंथ ऑफ सितंबर? जो गिने चुने दिन हैं आपके पास सितंबर के, वो कैसे जाएंगे आपके लिए? धनु राशि वाले हो गए, कैप्रिकॉर्न हो गए, अभी है कुंभ राशि वालों की बारी। देखते हैं, पहले ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल ही आपका मंथ कैसा जाएगा, क्या एडवाइस होगी आपके लिए, क्या करना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। गॉड्स, गॉडेस, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए एक्वेरियंस के लिए। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस है प्लीज़? कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस है? अपॉर्चुनिटी बेकन्स। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यू माइट फील लाइक आप लोग जो कुंभ राशि वाले लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सितंबर मंथ में, तो कहीं ना कहीं इन द मंथ ऑफ सितंबर आपके लाइफ में आपको सही दिशा दिखाई जाएगी। आपको अपने या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको डायरेक्ट किया जाएगा अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, या अपॉर्चुनिटीज़ को आपकी तरफ लाया जाएगा। तो ऐसी बहुत सिचुएशंस आने वाली हैं मंथ ऑफ सितंबर में जब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएगी, आपके पास आएगी, या आपको एक सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी या डायरेक्शन मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाओगे, सही अपॉर्चुनिटीज़ को। आपकी कोई ड्रीम्स होगी वो पूरी होने वाली है इन द मंथ ऑफ सितंबर। कोई ऐसी ड्रीम्स जो आप काफ़ी टाइम से यू वर विशिंग टू फॉर देम टू कम ट्रू, वो मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं सितंबर मंथ में। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर सैजिटेरियंस? सॉरी, एक्वेरियस ऐसे होता है, अगर 3-4 लोगों की रीडिंग कर दो ना एक दिन में तो ऐसा होता है। एक्वेरियंस के लिए हमारे पास क्या मैसेज है? ओके, शाइन। तो आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, यू आर गोइंग टू शाइन, यू आर गोइंग टू लाइक प्रमोट होने वाले हो, आपको लोग जानेंगे, आपको लोग सराहेंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, इट्स योर टाइम टू शाइन एक्वेरियंस। अभी आपका टाइम आ गया है, अभी आपका अच्छा समय आ गया है। यू जस्ट हैव टू शाइन। ओके, फ्रीडम मिलेगी आपको और यू विल जस्ट बी नोटिस्ड बाय एवरीवन। ओके, एक्वेरियंस के लिए, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हमारे पास सितंबर मंथ के लिए क्या मैसेजेस है प्लीज़ फॉर एक्वेरियंस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर? व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, जो फर्स्ट 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, आई थिंक कहीं ना कहीं आप ना 2 चीज़ों में बटे हुए दिख रहे हो। एक जगह पे आपको चाहिए एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप और दूसरी जगह पे आपको अकेला भी रहना है, आपको अपनी स्पेस भी चाहिए।
यू वांटिंग बोथ, आपको दोनों ही चीज़ें चाहिए, जो कि नामुमकिन है, मुमकिन है, बट अगर रियलिटी में इसको देखा जाए तो आपको बैलेंस करना सीखना होगा। और आपको चाहिए कि एक तो ये हो, नहीं तो ये हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। आप दो नाव पे पैर रख के तो नहीं चल सकते। आपको एक तो रिलेशनशिप में रहकर बैलेंस आउट करना सीखना होगा, या फिर अकेले ही सिंगल रहना पड़ेगा। अब दोनों चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये भी हो जाए और वो भी हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपने हिसाब से रिलेशनशिप या कोई चीज़ें चलाने की कोशिश मत करिए। आई नो आपको स्पेस चाहिए होता है टू रिचार्ज, रीफिल, रीजेन्युएट, रेस्ट, बट उसमें आप सामने वाले पर्सन को रिजेक्ट करो या निगलेक्ट करो, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, सी अगेन यू वांट, मुझे ना आप ना कुछ चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी आपके अंदर मुझे होते हुए दिख रही है। आपको कुछ जानना है, कुछ समझना है, आपको इसीलिए अकेला रहना है क्योंकि आपको कुछ, यू हैव टू फाइंड समथिंग, आपको कुछ तो है आपके दिल में या दिमाग में, कुछ बात है जिसके तहत तक आपको पहुंचना है, जिसके लिए आपको अकेले रहने की इच्छा हो रही है। बट कहीं ना कहीं आप खोना भी नहीं चाहते, लाइक आप अकेला भी रहना चाहते हो और आप सामने वाले पर्सन को खोना भी नहीं चाहते हो। ये आपकी प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है। और ये ऐसा नहीं हो सकता है, आपको चीज़ आपका, यू हैव टू मेक योर माइंड। आपका दिमाग मुझे थोड़ा सा ये लाइक हिला हुआ सा लग रहा है। आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज ऑफ वॉट यू वॉन्ट। यहाँ पे है 5 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आपके अराउंड बहुत कन्फ्यूजन है, आपके आसपास बहुत कन्फ्यूजन है, लोग आपको पीछे खींच रहे हैं, आपके घर वाले प्रॉब्लम बने हुए हैं, आपके रिलेशनशिप के या दो सिचुएशन के बीच वाला कन्फ्यूजन है। और यही कन्फ्यूजन आई थिंक आपको ऐसा माइंडसेट दे रही है कि मुझे अकेला रहने दो यार, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए। बट मुझे लगता है कि वो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। जो ये न्यूसेंस है, जो परेशानी है आपकी, वो आई थिंक आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। समवन इज़ टारगेटिंग यू, या कोई आपको रोक रहा है, या कोई आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल बना हुआ है आपके लव लाइफ में। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या आपके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, मुझे इन द मंथ ऑफ सितंबर आप बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। आपको कुछ चाहिए तो बस चाहिए ही, उसके लिए आप कुछ भी करोगे, किसी भी हद तक जाओगे, बाय हुक और क्रुक आपको वो चीज़ चाहिए। तो आप ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनते हुए दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आ रही है एक्वेरियंस के लिए। व्हाट मोर डू वी हैव? या आप ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपका सोलमेट भी है, जिसके साथ आपके सोल टाइज भी, आप बहुत प्यार करते हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और साथ ही साथ आप दोनों एक ही लेवल पे हो अपने विचारों से, अपने, या हो सकता है आप भी जॉब करते हो, वो भी जॉब करते हो, वो भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप भी अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, या कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इक्वल लेवल पे हो हर हिसाब से। व्हाट मोर डू वी हैव फॉर एक्वेरियंस? व्हाट मोर डू वी हैव? बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में नज़र आ रहे हो, मतलब मुझे लगता है आपको लगता है आपके पार्टनर आपसे शादी नहीं करना चाहते, या आप चाहते हो स्टेबिलिटी, शादी, 1 स्टेप फॉरवर्ड विद दिस पर्सन, और आपको लगता है कि ये पर्सन मुझसे शादी नहीं करेगा, ये मुझे चीट कर देगा, मुझे छोड़ देगा, आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है, और आपको चाहिए कि ये पर्सन मुझसे कमिटमेंट दे दे मुझे और मुझसे शादी करे। बट मे बी आपके पार्टनर से के ऊपर आपको ट्रस्ट ही नहीं हो पा रहा है। आपको लगता है कि ये तो मुझे चीट ही करने वाला है, ये तो मुझे छोड़ने ही वाला है, इसके ऊपर तो मुझे भरोसा ही नहीं है। ऐसा कुछ मुझे आपका माइंडसेट लग रहा है सितंबर मंथ में। ओके, एंजल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए, एक्वेरियंस के लिए, यानी कुंभ राशि वालों के लिए हमारे पास एंजल मैसेजेस क्या है? ओके, द फर्स्ट इज फ्रेंडशिप। तो आप अच्छी फ्रेंडशिप्स, मे बी यू नो यू आर गोइंग टू गेट गुड फ्रेंडशिप्स, गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ नाउ। फेरीज एंड ह्यूमंस alike नीड फ्रेंड्स। नाउ इज़ द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट। तो जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लाइक माइंडेड लोग जो एनकरेज करते हैं आपकी जर्नी पे, आपके ड्रीम्स पूरे करने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से लाइक क्लोज रहना ज़रूरी है ऐसे लोगों के, और वही होने वाला है। लुक इन अ बुक, वॉट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ, यू विल फाइंड द आंसर, द वर्ड्स यू विल फाइंड विल ब्रिंग द इनसाइट। तो कहीं ना कहीं अगर आपको बुक रीडिंग की आदत है तो बुक्स रीड करिए, आपको कोई साइंस मिल सकते हैं, आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं, जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो आपको बुक्स में मिलेगा। तो डेफिनेटली बुक रीडिंग की आदत डाल लीजिए, अगर नहीं है तो अच्छे बुक्स रीड करिए, फालतू के बुक्स मत रीड करिए, ठीक है। एक्वेरियंस के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस है? ओके,
तो 3 मैसेजेस आ गए हैं। फर्स्ट मैसेज है न्यू बिगनिंग्स, तो किसी चीज़ में नई बिगनिंग होने वाली है, नई शुरुआत होते हुए दिख रही है सितंबर में। पेशेंस रखना होगा, कोई भी चीज़ आप पेशेंस के सिवा हासिल नहीं कर पाओगे। एंड यू आर डीलिंग विद योर सोलमेट विच वी सॉ, आप अपने सोलमेट के साथ हो, ठीक है। तो दिस वॉज इट एक्वेरियंस यानी कुंभ राशि वाले लोगों की रीडिंग यही थी। अभी मीन राशि वाले लोगों का हाल चाल देख लेते हैं, सितंबर मंथ का कैसा रहने वाला है, उनके पर्सन के साथ क्या कुछ चल रहा है, उनका जोल जपाटा देख लेते हैं। यानी मीन राशि यानी कि मेरी खुद की राशि आई एम अ पाइशियन। मून, अपने मून साइन के हिसाब से देखा करिए, क्योंकि मून साइन आपके इमोशंस और फीलिंग्स से लिंक्ड होती है, ओके। मीन राशि वाले लोगों के लिए हमारे पास क्या मैसेज है, जॉय एंड स्टेबिलिटी। तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में यू आर अट्रैक्टिंग हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में जॉय और स्टेबिलिटी आ रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर। मुझे लगता है आप काफ़ी अच्छा करोगे फाइनेंशियली भी इन द मंथ ऑफ सितंबर, ओके। वी विन और लूज़, तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे अगर आप कुछ खो रहे हो तो साथ ही साथ आपको कुछ मिल रहा है। इफ़ यू आर लूजिंग समथिंग यू आर ऑल्सो गेनिंग समथिंग, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट मोर डू वी हैव, लाइक अगर आप किसी पर्सन को लूज़ कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको कोई एक्सपीरियंस मिलेगा जो आपके लिए बहुत प्राइसलेस होगा, ओके। रीच आउट, तो मे बी आपको किसी से रीच आउट करने का समय आ गया है। किसी से बात करिए, किसी से अपने दिल की बात करिए, शेयर करिए, अपनी फीलिंग्स बताइए। रीच आउट टू समवन और रीच आउट टू द वन यू लव, या किसी से आपने कनेक्ट नहीं किया है काफ़ी टाइम से, तो उनसे अब बात करने का समय आ गया है, चुप्पी तोड़ने का समय आ गया है, ओके। मीन राशि वाले लोगों के लिए हमारे पास मंथ ऑफ सितंबर में क्या है, प्लीज़ गॉडेस, गॉड, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए पाइशियंस के लिए, यानी कि मीन राशि वाले लोगों के लव लाइफ में क्या होने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। व्हाट डू वी हैव फॉर पाइसीज इन द मंथ ऑफ सितंबर, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, आई थिंक आपको ना अकेले रहना पसंद आएगा, आपको समझेगा अकेले रहना कितना इंपॉर्टेंट है फॉर सेल्फ ग्रोथ। यू हैव टू रियली स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ टू अंडरस्टैंड समथिंग, और ये आपको अब समझ आएगा जितना जितना सितंबर मंथ में आगे आगे जाओगे, आप अकेला रहना पसंद करने लगोगे। आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव, एक स्टेबिलिटी, और अंदर से ही आपको खुश सा महसूस होगा, आपको बहुत स्टेबल लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा, अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करने लगोगे मुझे लगता है। एंड रिलेशनशिप में भी आपके काफ़ी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाओ, आप गलत चीज़ों को बिल्कुल भी, लाइक कोई आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहा है तो आप उसको मना करो। मुझे आप कहीं ना कहीं मूव करते हुए दिख रहे हो, यू मूविंग फ्रॉम समथिंग दैट इज़ ब्रेकिंग योर हार्ट। कोई चीज़ जो आपको कुछ भी से सर्व नहीं कर रही है, आपके लिए कुछ भी काम की नहीं है, आपको बस परेशानी कर रही है, आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो मुझे इन द मंथ ऑफ सितंबर। आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो फ्रॉम समथिंग दैट ब्रेक्स योर हार्ट, जो एक अच्छा पर्सन आपको नहीं बनाता है, जो आपकी पीस ऑफ माइंड में हेल्प नहीं करता है, जो आपका दिमाग ख़राब करता है। मूवमेंट होते हुए दिख रही है मुझे आपके लाइफ में, ओवरऑल ही आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। व्हाट मोड वी हैव फॉर पाइशियंस, हमारे पास क्या है और ओके 2 कार्ड्स ऑलरेडी है हमारे पास। दूसरा है आप, मुझे लगता है कि कन्फ्यूजन से हट के क्लैरिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ पे काम करते हुए दिख रहे हो। पैसा अच्छा आपके पास, शुरुआत में मैंने बोला पैसा काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे। अपने करियर, अपना लाइफ, अपने एम्बिशंस, अपने ग्रोथ पे काम करते हुए दिख रहे हो। यू आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन योर सेल्फ, योर करियर, योर फाइनेंसेस, एंड कहीं ना कहीं आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसको हटाते हुए भी मुझे दिख रहे हो। मीन राशि वाले लोगों के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं, क्लियर मैसेजेस प्लीज़, ओके। मुझे लगता है विद दिस 6 ऑफ कप्स एंड 5 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है वाइजली कोई अगर कुछ ऑफ़र करता है आपको, कोई लव ऑफ़र करता है, तो चाहे वो ओल्ड पर्सन हो या नया पर्सन हो, आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे, या उसके ऑफ़र एक्सेप्ट करने से पहले 10 बार सोचोगे, और बहुत सोच समझ के आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करोगे जो कुछ भी है आपकी लाइफ में। आई थिंक आप हील कर रहे हो एंड बेटर फ्यूचर की तरफ देख रहे हो विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। यू वांट सक्सेस, भले ही आपका दिल टूटा हो, भले ही आपके हिसाब से चीज़ें नहीं गई हो इन द मंथ ऑफ सितंबर, फिर भी आप होपफुल हो, फिर भी आप अच्छी चीज़ों की तरफ देख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप एक अच्छा और बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, एंड यू आर वांटिंग, स्टिल वांटिंग विक्ट्री। अगर सिचुएशन अच्छी है होगी
तो वो अच्छी हो जाए, यही विश करोगे आप, ठीक है। इन द मंथ ऑफ सितंबर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हो एंड आपका फोकस, यू आर बीइंग वेरी फोकस्ड। मुझे लगता है आप ना किसी के भी झांसे में पड़ने नहीं वाले हो। आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करोगे कि मुझे इस पर्सन में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरे लिए पर्सन कितना अच्छा है, मैं अगर इसमें इन्वेस्ट करती हूँ तो ये मेरे लिए कितना अच्छा साबित होगा, कितने अच्छे रिटर्न्स मुझे इस रिलेशनशिप से मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन लेके अपने लिए अच्छे डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो मुझे इन द मंथ ऑफ सितंबर। एंजल मैसेजेस देख लेते हैं। मोटिवेशन, आप काफ़ी मोटिवेटेड रहोगे टू डू समथिंग, टू बिकम समथिंग। व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेज द फ्लावर, तो कहीं ना कहीं खुद को मोटिवेट करना भी ज़रूरी है, जो कि आप करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, चाहे वो काम हो, चाहे लव लाइफ हो, कुछ भी हो। आप खुद के लिए एक मोटिवेटर बनोगे पैशंस के लिए। और क्या है, शाइन फ्रॉम विद इन। तो शाइन कार्ड आई थिंक पहले भी नहीं, इसमें नहीं आया था, आई थिंक पिछले रीडिंग में आया था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिस टाइम इज़ टू शाइन फ्रॉम विद इन। आपने कहीं अपना लाइट, अपने अंदर का वार्मथ, अपने अंदर की आप खुद की अच्छाई को देख ही नहीं रहे थे। आपने शायद अपने आप को खो दिया था। यू लेफ्ट, यू आई थिंक यू मिस्ड समथिंग। आप खुद को नहीं देख रहे थे, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, खुद को प्रायोरिटी नहीं दे रहे थे। एंड नाउ यू हैव टू पेशेंस। आई थिंक अभी टाइम आ गया है आपको अपने आप को प्रायोरिटी देने का। शाइन फ्रॉम विद इन, अपने लिए जो अच्छा है वही करो और जस्ट बी हैप्पी, ओके। आपका इंट्यूशन काफ़ी अच्छा होने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर। या वैसे ही पेशेंस का इंट्यूशन काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि मेरा तो इंट्यूशन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए, निगलेक्ट मत कीजिए। रिच फैमिली, तो मे बी आप खुद एक रिच फैमिली बनने की कोशिश करोगे या ऐसे पर्सन से बिलोंग करोगे, ऐसे पर्सन से डील करोगे जो रिच फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट कार्ड इज़ बिलीव। अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए। पुराने ख्यालात, पुरानी सोच विचार पे धूल जिस पे जमी है उसको हटा दीजिए और नई शुरुआत करिए। समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू। तो आई होप सबके रीडिंग्स अभी मैंने ख़त्म कर दिए है। एरीज से लेके पाइसिस तक सितंबर की सारे साइंस की रीडिंग मैंने कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपका काम है पीछे जाके देखना। मैं आपको हर रीडिंग में यही बताती हूँ कि मैंने एरीज से लेके पाइसिस तक सारी रीडिंग्स ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं सितंबर के। ये ख़त्म है, इसके बाद कोई भी रीडिंग नहीं है। अक्टूबर की शुरू करेंगे। रीडिंग नहीं देखी है तो चैनल पे जाके चेक कीजिए। एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो सारे ही मैंने कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।